हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान का 20 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप लोग का आने वाला जो एग्ज़ाम है 2023, उसके लिए आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट का 8-8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो बच्चों, आज ये आपका 7वां सेट है। ठीक है, पिछले 6 सेट आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ, वहाँ से बच्चों वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों? ठीक है, क्या लिखा हुआ? पहला नंबर, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं जीव द्रव, गुणसूत्र, कोशिका द्रव, हरित लवक। ठीक है, तो एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसको हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में होता है? मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी। तो आप देखे होंगे बच्चों कि सभी धातु जो होते हैं ठोस होते हैं, है ना। सभी धातु जो होते हैं ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु जो है ना, जो आपके कमरे के ताप पर, अभी आप यहाँ पे रखे हथेली पे, तो वो क्या बन जाएगा? पानी जैसा हो जाएगा। कमरे के ताप पर वो द्रव में होता है। तो वो कौन सा धातु बच्चों? पारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है? ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में जब ब्रेड बनाते हैं उसके दौरान बच्चों जो गैस निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल में। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के तड़ित का प्रभाव। ठीक है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन रंग बदल देता है। क्यों बच्चों? ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। ठीक है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको एड्स है और उससे कोई स्वस्थ व्यक्ति के में चला जाता है, वो कैसे चला जाता है बच्चों? ठीक है, भोजन साझा करने से, मतलब कि भोजन को एक दूसरे को साथ खाने से, या कंघी साझा करने, मतलब कि एक कंघी से जो एड्स वाले व्यक्ति किया वो स्वस्थ व्यक्ति भी वही कंघी से किया तो एड्स फैलता है क्या? या एक मच्छर के काटने से, मतलब एक मच्छर इसको काटा एड्स वाले इंसान को, एक स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो क्या उससे फैलता है क्या? या फिर खून चढ़ाने से? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खून चढ़ाने से। ठीक है, खून चढ़ाने से क्या होता है कि एड्स वाले व्यक्ति, जो एड्स वाले व्यक्ति हैं जिसको एड्स पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है खून चढ़ाने से। बाकी ये तीनों से नहीं बच्चों। ठीक है, अगर ये तीनों से अगर आप सोच रहे हैं तो गलतफहमी आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 6 नंबर में पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है क्यूनन, पाश्चीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो जो दूध आता है बच्चों, ठीक है, पैकेट में, उसको खराब होने से बचाने के लिए पाश्चीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल में। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा बल कहलाता है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो एक आवेशित वस्तु किसी दूसरे आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है बच्चों, इसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से किस ईंधन की ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी, एलपीजी, किरोसिन, बायोगैस। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है बच्चों, जो सबसे अच्छा जलता है? ठीक है, वो ईंधन का नाम बताना है आपको। तो एलपीजी बच्चों। ठीक है, जो आप घर में गैस यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस से जो खाना बनाते हैं, वो उसका जो ईंधन का ऊष्मीय मान है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ होता है बच्चों? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन जो होता है बच्चों वो मादा के शरीर में होता है। ठीक है, जब भी आएगा निषेचन के बारे में तो मादा के शरीर में ही होता है, या मादा के शरीर के बाहर या मादा के शरीर के अंदर, नर में नहीं होगा निषेचन। ठीक है, हाँ, तो आंतरिक निषेचन जो होता है मादा के शरीर के अंदर होता है बच्चों, मादा के शरीर में होता है। ठीक है, याद रखना। बाह्य निषेचन जो होता है वो आपका मादा के शरीर के बाहर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। नीचे दिए गए चित्र ABC के प्रवर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। ठीक है, तो ए में प्रवर्तक सतह ए देख लीजिए, प्रवर्तक सतह बी और प्रवर्तक सतह सी, या फिर तीनों में सभी सतहों पर पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे बताना है बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें तो सभी सतह पे पड़ेगी, प्रवर्तक सतह ए पे भी, बी पे भी और सी पे भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे दे दिया है कि बताइए किस सतह पर आपतन कोण प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हाँ, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई, बुआई, जुताई, सिंचाई। तो मिट्टी को उलटने और पलटने की पोला करने की प्रक्रिया बच्चों आप लोग का जुताई कहलाता है। ठीक है ना। जुताई में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? मिट्टी को ही ना उलटते पलटते हैं। ठीक है, वो या हल के माध्यम से या फिर आपका ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रैक्टर से भी जो हल जोते जाते हैं, और उलटता पलटता मिट्टी को और पोला करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा को, बृहस्पति को, सिरियस ग्रह को, या फिर शुक्र ग्रह को? तो इनमें से प्रातः तारा जो प्रभात तारा बोला जाता है बच्चों वो शुक्र ग्रह को बोला जाता है, वेनस को बोला जाता है बच्चों। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोग को कमेंट करके बताना है, जो कि मैं बार बार बताता हूँ, हर सेट पे बताता हूँ। ठीक है, कि आपको सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और छोटा ग्रह जो है उसको आपको बताना है बच्चों। ठीक है, हाँ, कमेंट करके बताओ इसको, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और छोटा ग्रह। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। रात्रि के समय साफ आकाश एवं काली रात में टूटते हुए दिखाई देते हैं, ये है। ठीक है, तो अब रात्रि के समय आप देखते होंगे कि कुछ टूटता हुआ कुछ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता होगा। वो सब क्या है बच्चों? धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, बुध ग्रह, जो आप उसको सोचते हैं कि टूटा हुआ तारा गिर रहा है, तो वो क्या है? ठीक है, वो जो रात के समय जो अचानक गिरता है और वो लोग अभी उसको सोचते हैं और उसको समझते हैं कि इनको गिरते गिरते अगर कुछ भी मन्नत मांग लो तो पूरा हो जाएगा, ऐसा मैं सुना हूँ। ठीक है, आप लोग क्या सुने वो भी बताइएगा। हाँ, तो रात्रि के समय जो आकाश और काली रात में टूटती हुई जो दिखाई देती है उसको उल्काएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 14 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। ठीक है, ये सही बता रहा है। पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही कह रहा है। चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण लगता है, ये भी लगता है बच्चों। ठीक है, चाहे वो चिकनी हो या कुछ भी हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपका घर्षण बल थोड़ा बहुत तो लगता है। ठीक है, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है, तो बच्चों उस पर भी आपका घर्षण बल लगता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये जो बता रहा है ये गलत कथन है। ठीक है, इस पे भी घर्षण बल लगता है। ठीक है, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है, नहीं, ये इसमें पे भी बल लगता है, घर्षण बल। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बाकी तो ये तीनों सही है, ये कथन आपका गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 15 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? नायलॉन, टेरिलीन ऊन, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, कपास, पॉलीकोट, एक्रिलिक, रेशम ऊन। ठीक है, तो 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट। ठीक है, ये संश्लेषित पदार्थ है बच्चों। क्या है? संश्लेषित पदार्थ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। ध्वनि संचरित तो होती है, तो ध्वनि कहाँ कहाँ चलता है बच्चों? केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु और गैसों में, या फिर तीनों में, ठोस, द्रव, गैस में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों में संचरित होता है बच्चों। ठीक है, झारखंड की प्रमुख आपदा जिसमें
जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। तो झारखंड का एक प्रमुख आपदा है बच्चों, जिससे बहुत व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं, वो है आपका तड़ित। ठीक है, ये बार बार आते रहता है बच्चों। ठीक है, बिजली कड़कना, तड़ित इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो प्राथमिक प्रदूषक है इसमें बच्चों सबसे प्राथमिक प्रदूषक वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखो, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। जो जंतु जो विलुप्त होते जा रहे, खत्म होते जा रहे हैं, है ना, जैसे कि डायनासोर, ये सब हिरन, ये सब जो खत्म होते जा रहे हैं, उसको कौन सा क्या कहते हैं बच्चों? वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकटापन्न जंतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संकटापन्न जंतु। ठीक है, ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। जैसे गुलाबी बतख पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है बच्चों। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं हम लोग। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है पेट्रोलियम का, है ना, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, ये सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, इसलिए इसको बोला जाता है काला सोना। इसलिए क्या बोला जाता है इसको? काला सोना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोग का आज का 20 सवाल। ठीक है, और बता दो बच्चों कि आप लोग का 8 मॉडल सेट धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, जिसमें से देखिए सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6 सारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आज जो हम लोग किए सेट 7 को कंप्लीट भी कर लिए। ठीक है, इसके बाद जो आने वाली वीडियो रहेगी बच्चों वो आपका सेट 8 को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट को जरूर देखें बच्चों, 8 मॉडल सेट को, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग का लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है बच्चों। ठीक है, चल रही है, आप लोग का बीच बीच में ले रहे हैं, अभी टाइम फिक्स नहीं किए, वो भी टाइम आप लोग का फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, और सभी मॉडल पेपर को देखें बच्चों, जो भी अगर नहीं मिल पाता है तो हमारे इंस्टा से जुड़े। ठीक है, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम से जुड़े, मैं वहाँ पे लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर वहाँ पे आप लिंक डायरेक्ट बेझिझक हमसे मांग सकते हैं, मैं लिंक वहाँ दे दूंगा। वहाँ से जाकर अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाओ। आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में सोचो। ठीक है, और तैयारी करो, चूँकि देखो हमारा इंडिया में, झारखंड में बहुत सारे त्यौहार है जो कि आप उसमें बिजी हो जाएंगे बहुत। ठीक है, तो आपको तैयारी धीरे धीरे करते हुए जाना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है जब तक हम हैं बच्चों। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं। थैंक यू।